नमस्कार। आज हम देखते हैं टाइगर किंग जो चैप्टर है इंटरमीडिएट क्लास का सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर 2 है द टाइगर किंग। इसको लिखा है काल्की ने। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर को देखने से पहले हम जान लें जो टाइगर किंग थे कौन थे। तो प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे वो टाइगर किंग थे और उन्होंने अपने जीवन में 100 टाइगर मारने का फैसला किया था, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। लेकिन एक लास्ट में बात करें, पार्ट के चैप्टर के लास्ट में कहा गया है कि उनकी मृत्यु एक लकड़ी के टाइगर से हो गई थी। तो इन्हीं के बारे में चैप्टर है, आइए देखते हैं। तो हम इसको प्रारंभ करें पढ़ना। कह रहे हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। द महाराजा मीन्स जो महाराज हैं, सम्राट हैं, ऑफ मीन्स के, प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम के, इज मीन्स हैं, द हीरो मीन्स नायक, ऑफ दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी के। तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज हैं वो इस कहानी के नायक हैं, वही इसके हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड होता है पहचानना, तो उन्हें पहचाना जा सकता है एज मीन्स के रूप में। हिज हाईनेस जमींदार जनरल, तो उन्हें जमींदार जनरल के रूप में पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। खिलेदार मेजर, उन्हें खिलेदार मेजर के रूप में भी जान सकते हैं। सतव्याग्र सामरी, सतव्याग्र सामरी के रूप में उन्हें जानते हैं। महाराज धिराज विश्वभुवन सम्राट, उन्हें महाराज धिराज विश्वभुवन सम्राट के नाम से भी जानते हैं और उनके कई नाम हैं। सर जिलानी जंग जंग बहादुर, तो सर जिलानी जंग जंग बहादुर के नाम से जानते हैं। MAD ACTC और CRC के, इन्हें इन नामों से जानते हैं। तो इसमें बात करें तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज हैं वही इस कहानी के नायक हैं और उन्हें कई नामों से जानते हैं, जैसे जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतविराग सामरी, महाराज धिराज विश्वभुवन सम्राट। तो उनके इन कई नामों को जानते हैं। लेकिन बात करें तो बट मीन्स लेके, दिस मीन्स इन सभी नामों को, इज़ ऑफन मीन्स अक्सर, शॉर्ट एंड मीन्स संक्षिप्त कर दिया गया है। टू मीन्स में द टाइगर किंग मीन्स टाइगर किंग, तो उनके बहुत सारे नाम थे लेकिन उन सभी नामों को संक्षिप्त करते हुए उन्हें टाइगर किंग कह दिया गया। तो इसने इस स्टैंजा में बस यही कहा गया है जो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं वही इस कहानी के नायक हैं और उनके बहुत से नाम हैं लेकिन सभी नाम को संक्षिप्त करके उन्हें टाइगर किंग कहा गया है। आगे देखते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, आई हैव कम फॉरवर्ड, आई मीन्स मैं, हैव कम मीन्स आया हूँ, फॉरवर्ड मीन्स आगे, टू टेल मीन्स बताने के लिए, यू मीन्स आपको, तो मैं आपको बताने आया हूँ। वाई मीन्स क्यों, ही मीन्स उन्हें, केम टू बी नॉन मीन्स जाने गए, एज मीन्स के रूप में, टाइगर किंग मीन्स टाइगर किंग। तो आज मैं आपको बताने आया हूँ कि उन्हें टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना गया। आए कह रहे हैं आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, इच्छा नहीं है। और प्रिटेंडिंग मीन्स दिखावा करने की, शो करने की। टू एडवांस मीन्स एडवांस में आगे से, तो मेरा इस बात में दिखावा करने की कोई इच्छा नहीं है। ओनली मीन्स केवल, टू दी एंड मीन्स कहानी के अंत में। इन अ स्ट्रेटजिक विड्रॉल मीन्स एक स्ट्रेटजिक तरीके से, विड्रॉल मीन्स वापसी करनी है कहानी के में। तो मेरी इस कहानी में दिखावा करने की कोई भी प्रिटेंडिंग कोई इच्छा नहीं है। मैं इस कहानी को एक नियमबद्ध तरीके से, स्ट्रेटजिक योजनाबद्ध तरीके से वापस कर लूँगा, पूर्ण कर लूँगा। इवन मीन्स भी द थ्रीट ऑफ स्टुका बॉम्बर, तो स्टुका बॉम्बर की जो थ्रीट है, धमकी है, विल नॉट मीन्स नहीं, थ्रो मी ऑफ मीन्स हटा पाएगी, ट्रैक मीन्स रास्ते से। इस कहानी को मैं स्ट्रेटजिक तरीके से एंड करूँगा और स्टुका बॉम्बर की धमकी भी हमें कहीं मेरे रास्ते से हटा नहीं पाएगी। आई कह रहे स्टुका इफ़ इट लाइक्स, यदि वह चाहे तो, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह मेरी कहानी से तुरंत ही हट सकता है, वापस जा सकता है। तो लेकिन मैं फिर भी अपनी कहानी को पूरा करूँगा। कह रहे हैं कि मैं इस कहानी को बताने जा रहा हूँ और योजनाबद्ध तरीके से इसे पूरा करूँगा। यदि कोई स्टुका बॉम्बर है वो अपनी धमकी देता है या मुझे इस कहानी से पीछे हट जाने के लिए कहता है तो वह खुद हट जाए मेरी कहानी से, लेकिन मैं इस कहानी से पूर्ण रूप से हटने वाला नहीं हूँ। इस कहानी को एंड करके ही मुझे पूरा करना है कहानी। आगे देखिए, राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में बात करें, राइट मीन्स ठीक, पहले, एट द स्टार्ट मीन्स शुरुआत में। इट इज़ इम्परेटिव, ये आवश्यक है। टू डिस्क्लोज मीन्स बताना। अ मैटर मीन्स मामला हुआ और वाइटल इम्पोर्टेंस मीन्स जीवन के महत्व के बारे में। तो इस जीवन के महत्व के बारे में, जो महत्वपूर्ण मैटर है उसको बताना आवश्यक है। अबाउट मीन्स के बारे में। द टाइगर किंग मीन्स टाइगर किंग, तो टाइगर किंग के जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है उस मैटर को बताना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम बात करें एवरी वन मीन्स हर कोई व्यक्ति, हु मीन्स जो, रीड्स मीन्स पढ़ता है, ऑफ हिम मीन्स उनके बारे में। तो क्योंकि जो भी व्यक्ति उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करता है। द नेचुरल मीन्स स्वाभाविक रूप से, डिज़ायर मीन्स इच्छा होती है। टू मीट मीन्स मिलने की, अ मीन्स एक, मैन मीन्स एक व्यक्ति से,
ऑफ हिज मीन्स अपने, एडोमिटेबल मीन्स अदम्य और करेज मीन्स साहसी व्यक्ति से, फेस टू फेस मीन्स आमने सामने। कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है तो उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम ऐसे टाइगर किंग जैसे साहसी व्यक्ति से आमने सामने जाकर के मिलें, उससे वार्तालाप करें, उससे डिस्कशन करें। बट मीन्स लेकिन, तो देयर इज़ नो चांस, कोई अवसर नहीं है, ऑफ मीन्स के, इट्स मीन्स उसकी इच्छा के, फुलफिलमेंट मीन्स पूरा होने के। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, जानता है, सुनता है, वो चाहता है कि हम ऐसे साहसी व्यक्ति से जाकर मिलें जिसने अपने जीवन में 100 टाइगर मारने का फैसला किया हो, लेकिन उसकी व्यक्ति की इच्छा जो है, उससे मिलने की, टाइगर किंग से मिलने की इच्छा है, वो पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि एज मीन्स जैसा कि भरत सेड टू राम, भरत ने जैसा कि राम से कहा था, अबाउट मीन्स के बारे में, दशरथ मीन्स दशरथ। अगर हम बात करें तो जो भी व्यक्ति टाइगर किंग के बारे में सुनता है, सुनने के बाद उसकी इच्छा होती है कि हम टाइगर किंग से मिलें, लेकिन वो उससे मिल नहीं सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से भरत ने अपने भाई राम से कहा था, दशरथ के बारे में क्या कहा था, जिस प्रकार से कहा था, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड, टाइगर किंग है जो पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स उस, फाइनल मीन्स अंतिम, अवॉर्ड मीन्स जो घर होता है, तो टाइगर किंग हैं वो अपने निर्णायक घर पर, अपने निर्णायक स्थान पर पहुंच चुके हैं। ऑफ ऑल मीन्स सभी, लिविंग क्रिएचर्स मीन्स जीवित प्राणियों, तो टाइगर किंग हैं वो अपने अंतिम निर्णायक अपने लास्ट घर की तरफ पहुंच गए हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बात करें तो, द टाइगर किंग इज़ डेड, जो टाइगर किंग हैं वो डेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो राजा या जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, टाइगर किंग ख़त्म हो गए हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे अब मिलना चाहे तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। तो राइटर यह कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति टाइगर किंग के बारे में सुनता है, जानता है, देखता है, तो उसकी इच्छा होती है कि लाओ एक बार हम ऐसे साहसी व्यक्ति से मिलें जिसने अपनी लाइफ में 100 टाइगर्स मारे हों। लेकिन कालकिया कह रहे हैं कि उनके उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो टाइगर किंग हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आए कह रहे हैं द मैटर ऑफ हिज डेथ, द मैटर मीन्स मामला है, जानकारी है, ऑफ हिज डेथ मीन्स उनकी मृत्यु की, इज मीन्स है, अ मैटर मीन्स एक घटना, ऑफ मीन्स की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असामान्य, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, जो उनकी मृत्यु की घटना है वो अपने आप में असामान्य है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर है अपने आप में। इट मीन्स इस घटना को, कैन बी रिवील्ड मीन्स बताया जा सकता है, ओनली मीन्स केवल, एट दी एंड मीन्स समाप्ति पर, ऑफ द टेल मीन्स कहानी, टी ए रिटेल मीन्स कहानी। तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो इतनी असामान्य घटना है कि उस मृत्यु के बारे में केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। द मोस्ट फंटेस्टिक आस्पेक्ट, द मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, फंटेस्टिक मीन्स रुचकर है, आस्पेक्ट मीन्स जो पहलू है, ऑफ हिज मीन्स उनके, डिमाइस मीन्स मृत्यु का या पतन का, वॉज मीन्स था, दैट मीन्स की। कह रहे हैं उनकी जो मृत्यु की जो घटना है उसको इतनी ज़्यादा फंटेस्टिक है कि उसके पहलू को, उनकी मृत्यु के बारे में केवल हम कहानी के अंत में ही बता सकते हैं। और यहाँ कहा गया है कि एज सून एज मीन्स जब या जैसे ही वॉज बॉर्न मीन्स उनका जन्म हुआ था। कह रहे हैं उनकी मृत्यु के बारे में बहुत ही फंटेस्टिक आस्पेक्ट है जिसको हम उनके कहानी के अंत में ही केवल रिवील कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं उनकी शुरुआत की बात करें, उनके शुरुआती जीवन की एक जो घटना महत्वपूर्ण है, जब उनका जन्म हुआ था तो उस टाइम हुआ क्या था, एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स तांत्रिक हैड फोरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की, वन डे मीन्स एक दिन, द टाइगर किंग मीन्स टाइगर किंग हैं, वुड एक्चुअली मीन्स वास्तव में, हैव टू डाई मीन्स मरना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे उनकी मृत्यु की जो बात है वो हम कहानी के लास्ट में बताएंगे, लेकिन उनकी शुरुआती स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं उनकी जो शुरुआती उनका जब जन्म हुआ था तो उस टाइम जो तांत्रिक थे, ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे, तो उन एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की थी और कहा था कि इस राजकुमार को एक दिन अवश्य ही, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, मरना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। तो उस टाइम ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते समय एक बात और कही थी, कहा था द चाइल्ड मीन्स बच्चा है, विल ग्रो अप मीन्स बड़ा होगा, टू बिकम मीन्स बन जाएगा, द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स मीन्स योद्धाओं का भी योद्धा। जिस समय ज्योतिषी आए हुए थे तो जन्म के समय, टाइगर किंग के जन्म के समय ज्योतिषी उस टाइम उनके भविष्य बताने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चा बड़ा होके योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, हीरोओं का भी हीरो बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और ये विजेताओं का भी विजेता बनेगा। तो ज्योतिषियों ने उनके जन्म के बाद उनकी भविष्यवाणी की थी और कहा था कि जो बच्चा है, राजकुमार है, ये बड़ा होके बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, राजाओं का भी राजा बनेगा, विजेताओं का भी विजेता बनेगा, सबसे महान बनेगा। वट मीन्स लेकिन,
दे विट देयर लिप्स, दे मीन्स उन लोगों ने बिट देयर लिप्स अपने होठों को दबा लिया। और ज्योतिषियों ने कहा कि बच्चा बड़ा होकर बहुत विजेता बनेगा, नायक बनेगा, योद्धा बनेगा, बहुत महान बनेगा। और इतना कहने के बाद उन्होंने कहा लेकिन, और लेकिन कहते ही उन्होंने अपने होठों को दबा लिया, अपने होठ बंद कर लिए। एंड मीन्स और स्वलोड हार्ड मीन्स तेज़ी से सांस ली उन लोगों ने। तो ज्योतिषी उसकी भविष्यवाणी के बारे में बता रहे थे, राजकुमार के भविष्य के बारे में कह रहे थे, कह रहे ये बड़ा होकर महान योद्धा बनेगा, बहुत ही फेमस बनेगा, बहुत चैम्पियन बनेगा। लेकिन कहते ही उन्होंने अपने होठों को दबा लिया, अपनी बात को ख़त्म कर लिया और तेज़ी से सांस अंदर की तरफ ग्रैड की। अब होता क्या है जब वो ज्योतिषी अपनी बात पे रुक जाते हैं, वैन मीन्स जब, कंपेल्ड मीन्स मजबूर किया गया, बाध्य किया गया, टू कंटिन्यू मीन्स बात को जारी रखने के लिए। और जब ज्योतिषी बीच में भविष्यवाणी करते हुए रुक जाते हैं तो अन्य लोग उन्हें कहते हैं बताइए आगे क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में बताएं ज़रा। जब उन्हें ज्योतिषी को बाध्य करते हैं, बार बार मजबूर करते हैं कहने के लिए, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस नतीजे पर आते हैं और कहते हैं क्या कहते हैं, दिस इज़ अ सीक्रेट, कि यह एक रहस्य है, विच मीन्स जिसे, शुड नॉट बी मीन्स नहीं, रिवील्ड मीन्स बताया जाना चाहिए, एट ऑल मीन्स कुल मिला के जो रहस्य है इनके जीवन का उसको सभी को नहीं बताया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी, एंड येट मीन्स फिर भी, वी आर फोर्स्ड हमें मजबूर किया गया है, टू स्पीक आउट मीन्स बताने के लिए। तो ज्योतिषी कह रहे हैं इनके भविष्य के बारे में जो रहस्य है वो सभी को नहीं बताया जाना चाहिए, रिवील नहीं कर सकते उसे, लेकिन फिर भी हमें फोर्स कर रहे हो तो हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, द चाइल्ड वॉर्न अंडर दिस स्टार, की बच्चे का जन्म स्टार मीन्स ऐसे नक्षत्र में हुआ है, विल वन डे मीन्स जो एक दिन, हैव टू मीट मी से मिलना पड़ेगा, इट्स डेथ मीन्स अपनी मृत्यु से। ज्योतिषी कह रहे हैं कि आप लोग मजबूर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे का जन्म है वो ऐसी राशि में हुआ है कि इस बच्चे को एक दिन अपनी मृत्यु से मिलना पड़ेगा, अर्थात इसको अपने जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा, इसे मरना पड़ेगा। तो ये भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने की है कि बच्चा है बड़ा होके बड़ा योद्धा बनेगा, वॉरियर बनेगा, चैंपियन बनेगा, लेकिन एक दिन से मरना पड़ेगा। अब होता क्या है आगे देखें, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, मिरेकल मीन्स चमत्कार। तो जैसे ही राजकुमार के बारे में ज्योतिषियों ने कहा कि बड़ा होकर इस बच्चे को एक दिन मरना पड़ेगा, तो होता क्या, एक बड़ा सा मिरेकल मीन्स चमत्कार होता है। एन अस्टोनिशिंग मीन्स आश्चर्यजनक, फ्रेजेस मीन्स वर्ड, इमर्ज मीन्स उत्पन्न हुए, फ्रॉम मीन्स से, द लिप्स मीन्स मुख से, होठों से, ऑफ मीन्स के, द 10 डे मीन्स 10 दिन के, ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर मीन्स जंग जंग बहादुर के मुख से। जैसे ही जो ज्योतिषी वहाँ पे भविष्यवाणी करने आए हुए थे उस टाइम जंग जंग बहादुर राजकुमार की जो उम्र थी वो केवल 10 दिन थी। और जैसे ही ज्योतिषियों ने कहा कि बड़ा होकर ये बच्चा है बहुत योद्धा बनेगा, राजाओं का भी राजा बनेगा, चैंपियन बनेगा, लेकिन इसे एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो इस बात पे वो 10 दिन का बच्चा था बोलने लगा और कहता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगम्बरों, अरे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो जैसे ही बच्चे ने एक्सक्लेमेशन किया कि अरे बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो होता क्या है, एवरी वन इज टू ट्रांसफिक्ट इन स्टुफेक्शन, तो हर व्यक्ति आश्चर्य के साथ चौंक गया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, तो उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एंड ब्लिंक मीन्स अपनी पलकों को झपकाने लगे। तो होता क्या, जैसे ही बच्चे ने कहा अरे बुद्धिमान पैगम्बरो, तो सभी लोग जो खड़े हुए थे वो आश्चर्य के साथ एक दूसरे पे ट्रांसफिक्स कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्होंने एक दूसरे को देखा और ब्लिंक मीन्स अपनी पलकों को झपकाने लगे, अपनी आँखों को बार बार बंद करते हैं, खोलते हैं। और क्योंकि वो सभी आश्चर्य में पड़ गई थी, आवाज़ आ कहाँ से रही है, अब होता क्या है, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगम्बरों, बुद्धिमान व्यक्तियों, इट वॉज आई, यह मैं था, हु मीस जिसने स्पोक मीस ये बात कही, ये बोला था। तो जब सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो बच्चा एक बार फिर बोलता है, राजकुमार जंग जंग बहादुर जो 10 दिन के हैं वो फिर बोलते हैं, कहते हैं अरे बुद्धिमान व्यक्तियों, यह बोलने वाला मैं हूँ। अब क्या होता है, दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब इस समय शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, कोई नो डाउट शक की कोई बात करें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। इट वॉज द इन्फेंट, ये नवजात बालक था, इन्फेंट मीन्स नवजात बालक, इन्फेंट हमेशा आता है न्यूट्रल जेंडर में, तो कह रहे हैं यह वही नवजात बालक था। वॉर्न मीन्स जिसका जन्म हुआ था, जस्ट मीन्स ठीक, 10 डेज एगो मीन्स 10 दिन पहले। तो यह बोलने वाला और कोई नहीं था, बल्कि यह बोलने वाला वही राजकुमार था जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। हु मीन्स जिसने, हैड एंड स्टेटेड मीन्स कहे थे, द वर्ड्स मीन्स शब्दों को, सो मीन्स इतने ज़्यादा क्लियरली मीन्स स्पष्ट रूप से। तो इस बात को बोलने वाला और कोई नहीं था बल्कि वही राजकुमार था जिसका जन्म 10 दिन पहले ही हुआ था। अब क्या होता है, सभी ने जान लिया कि 10 दिन का राजकुमार ये क्वेश्चन कर रहा है, तो अब होता क्या है,
द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य तांत्रिक था, ज्योतिषी था। एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, भविष्य को बताने वाला, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति। तो कह रहे हैं द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी ने टुक ऑफ मीन्स उतार लिया, हिज मीन्स अपना, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। तो जैसे ही 10 दिन का राजकुमार बोलता है तो मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य के साथ अपने चश्मे को उतार लिया। एंड मीन्स और, गेज मीन्स निहारने लगे, देखने लगे। इंटेंटली मीन्स ध्यानपूर्वक, एट द बेबी मीन्स छोटे बच्चे पर। तो जैसे ही 10 दिन का राजकुमार ये सब बातें कहता है, कह रहे बुद्धिमान पैगंबरों मेरी बात सुनो, मैं बोलने वाला मैं हूँ, तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, वो अपने चश्मे को उतार लेते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चे के ऊपर देखते हैं। अब क्या होता है, तो राजकुमार कुछ कहता है। ऑल मीन्स ये सभी व्यक्ति, दोज मीन्स जो, हु मीन्स जो, दोज मीन्स वे व्यक्ति, हु मीन्स जो, आर बॉर्न मीन्स जन्म हुआ है इनका, विल वन डे मीन्स एक दिन, हैव टू डाई मीन्स मरना ही पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि जिनका भी जन्म इस संसार में हुआ है उन्हें एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर मीन्स आपकी, प्रेडिक्शंस मीन्स भविष्यवाणियों की, टू नो मीन्स जानने के लिए, दैट मीन्स उस बात को। राजकुमार कहता है कि आपने कहा कि मेरी मृत्यु एक दिन हो जाएगी, तो संसार में जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु एक दिन तो होनी ही है। तो इस बात के लिए हमें आपकी प्रेडिक्शन की, आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तव में कुछ बताना चाहते हैं तो कह रहे हैं देयर वुड बी सम सेंस, सम मीन्स कुछ, सेंस मीन्स समझदारी की बात होगी, इन इट मीन्स इस बात में, इफ मीन्स यदि, यू कुड टेल अस, ये तुम्हें बता सको, द मैनर मीन्स तरीका, ऑफ दैट मीन्स उस, डेथ मीन्स मृत्यु का। तो राजकुमार कहता है कि संसार में जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है ही। अगर आप मुझे इस मृत्यु के तरीके को बता सको, जो मैनर है डेथ का वो बता सको, तो मैं मानूँ कि आपकी बात वास्तव में कुछ सेंसेबल है, समझदायक है। अब क्या होता है, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, अटर्ड मीन्स कहना, दीज मीन्स इन, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, उस रॉयल मीन्स राजसी, इन्फेंट मीन्स नवजात बालक ने ये शब्द कहे। उसने कहा कि मृत्यु तो सबकी होती है, अगर आप वास्तव में कुछ सेंस रखते हैं तो हमें ज़रा मेरी मृत्यु का तरीका बता दें। इन लिटिल, हिज मीन्स अपनी, लिटिल मीन्स छोटी सी, सिकली मीन्स पक्षियों ऐसी है तोतली, और वॉइस मीन्स आवाज़। उसने तोतली आवाज़ में, पक्षियों ऐसी आवाज़ में कहा कि अगर आपको वास्तव में ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते हो तो आप अगर मेरे मृत्यु के तरीके को बता सको तो मैं आपकी इस समझदारी पे, आपके ज्ञान पे कुछ प्राउड करूं, क्योंकि अन्यथा जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसे एक दिन मरना ही होता है। अब क्या होता है देखें आगे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, तो मुख्य ज्योतिषी ने अब जो अपनी उंगली थी वो अपनी प्लेस्ड मीन्स रख ली, और हिज नोज मीन्स अपने नाक के ऊपर। तो जैसे ही उस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया कि अगर आप वास्तव में महान ज्योतिषी हो तो मेरे मृत्यु के तरीके को बता दो, तो होता क्या है, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली है वो अपने नाक के ऊपर रख ली, इन वंडर मीन्स आश्चर्य के साथ। तो आश्चर्य से उस ज्योतिषी ने अपनी उंगली को, अपने हाथ को अपने नाक पे रखा और विचार करने लगा और सोचता है वो। अ बेबी मीन्स एक बच्चा, वेयरली मीन्स संभवतः लगभग, 10 डेज ओल्ड मीन्स 10 दिन का, ओपन्स मीन्स खोलता है, इट्स मीन्स अपने, लिप्स मीन्स मुख को, ओंठों को, इन स्पीच मीन्स बोलने के लिए। तो वो ज्योतिषी सोच रहे हैं कि छोटा सा बच्चा लगभग 10 दिन का है, वो अपने मुंह को खोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं करता है, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये रेज मीन्स उठाता है, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमानी पूर्वक क्वेश्चन में प्रश्न, कि 10 दिन का बच्चा ना मात्र ये क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है बल्कि बुद्धिमानी पूर्वक क्वेश्चन कर रहा है। इनक्रेडिबल मीन्स ये अपने आप में अतुल्य है, अविश्वसनीय है। रेदर लाइक द बुलेटिन्स, ठीक उसी प्रकार, इस प्रकार से बुलेटिन होता है, सूचना होती है। इश्यूड मीन्स जारी होती है, बाय द वॉर ऑफिस मीन्स युद्ध गृह से, तो युद्ध की ऑफिस होती है, वॉर ऑफिस होती है, वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट समाचार जारी होते हैं। तो उसी पॉइंट टू पॉइंट बातों पर ये बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। देन फैक्ट मीन्स तथ्यों की अपेक्षा, अन्य तथ्यों की अपेक्षा जिस तरह से वॉर ऑफिस से, युद्ध ऑफिस से, दफ्तर से मुख्य पॉइंट टू पॉइंट न्यूज़ आती है संक्षिप्त शब्दों में, तो वैसे ही ये बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहा है। तो ये बात से जो मुख्य ज्योतिषी थे वो सरप्राइज हो गए, चौंक गए। अब क्या होता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज फिंगर्स ऑफ हिज नोज, तो मुख्य ज्योतिषी ने अपनी जो उंगली थी वो अपना हाथ वो रखे हुए थे नाक के ऊपर, तो ऑफ मिस मास से हटा लिया, एंड मिस और, फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और छोटे से राजकुमार के ऊपर, वो छोटे से राजकुमार की तरफ अपनी आंखें संतुलित करने लगी, अर्थात उस राजकुमार को आंखों से बिल्कुल ध्यान से देखने लगे। अब क्या होता है, ज्योतिषी ने राजकुमार को देखा, काफ़ी देर देखने के बाद अब वो कुछ कहते हैं।
कह रहे हैं द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, जो बच्चे का जन्म हुआ है, द प्रिंस मीन्स राजकुमार, वॉज बॉर्न मीन्स जन्म हुआ है, इन द आवर मीन्स घड़ी में, ऑफ द बुल मीन्स बुल है, राशि है, तो बच्चे का जन्म जो बुल राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनेमीज, क्योंकि जो बच्चे का जन्म बुल राशि में हुआ है, और जब बात करें बुल और टाइगर अपने आप एनिमीज़ है, शत्रु हैं, देयर फोर मीन्स है डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, जो जिसकी मृत्यु है वो टाइगर से होगी। ही मीन्स ज्योतिषी ने एक्सप्लेन मीन्स कहा। तो राजकुमार को काफ़ी देर देखने के बाद मुख्य एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो ऐसी राशि में हुआ है, बुल राशि में हुआ है, और बुल राशि है वो कहीं ना कहीं टाइगर का एनिमीज़ होता है, इसलिए मृत्यु की बात करें तो इस राजकुमार की मृत्यु भी टाइगर से ही होगी। तो ये बात ज्योतिषी ने प्रेडिक्शन के द्वारा वहाँ पे कही। अब क्या होता है, यू मे थिंक, आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दैट मीन्स कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक, तो जो राजकुमार थे वो अपने आप में चौंक गए। वैन मीन्स जब ही हियर द वर्ड टाइगर, जब उन्होंने टाइगर शब्द को सुना, तो जैसे ही राजकुमार ने टाइगर शब्द को सुना तो उनके अंदर एक नया ऊर्जा उत्पन्न हो गई, नया जोश आ गया। दैट वॉज एक्सट्रीम, एग्जैक्टली ये उसी प्रकार था, वॉट मीन जो कुछ डिड नॉट हैपन में जो हुआ भी नहीं था। एज सुन एज मी, जैसे ही हियर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे उन्होंने इस नाम को सुना, इस शब्द को सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, तो राजकुमार बहुत तेज़ी से गुर्राए। टेरिफाइंग वर्ड्स, और टेरिफाइंग मीन्स डरावने, वर्ड्स मीन्स शब्द, इमर्ज मीन्स उत्पन्न हुए, फ्रॉम हिज लिप्स मीन्स उनके होठों से। जैसे ही राजकुमार ने सुना कि मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, तो राजकुमार एकदम अपने आप में एक्शन में आ गए, रिएक्ट हो गए अपने आप में, और उन्हें गुर्राते हुए कुछ भयानक शब्द अपने मुख से उत्पन्न किए। लेट टाइगर्स बीवेयर, की टाइगर सावधान हो जाओ। तो ये शब्द उनके मुख से उत्पन्न हुए जब उन्हें सुना कि मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, उनके मुख से लेट टाइगर्स बीवेयर शब्द उत्पन्न हुए। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर, राइफ एक अफवाह है, इन प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में, तो यही अफवाह है प्रतिबंधपुरम में फैली हुई है। बट मीन्स लेकिन, विद हिंट साइड वी मे कंक्लूड, हम कह सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन, ये बात आधारित थी, और सम ट्रुथ मीन्स किसी सच्चाई पर। ये जो घटना वहाँ है कि राजकुमार 10 दिन का था, बोलने लगा था, ज्योतिषी आए थे, ज्योतिषी ने उसकी भविष्यवाणी में कुछ कहा था, तो उसका सुनने के बाद राजकुमार ने उनसे अपनी मृत्यु का तरीका पूछा, और तरीका जानने के बाद राजकुमार गुर्राया, और उसने गुर्राते हुए कुछ से आकर के टाइगर को सावधान रहने के लिए कहा। तो ये जो जानकारी थी, घटना थी, ये पूरे प्रतिबंधपुरम में अफवाह के समान फैली हुई थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी सच्चाई पर आधारित थी। आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।